दिल्ली में बीती रात अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन को लेकर बवाल हो गया। भारी संख्या में भीड़ पुलिस वालों पर टूट पड़ी, पत्थर बरसाए गए, कुछ पुलिस वाले घायल भी हुए हैं। सवाल यह है कि जब हाईकोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण के खिलाफ यह कार्रवाई हो रही थी, अवैध कब्जे पर बुलडोजर चल रहा था, फिर हिंसा क्यों हुई? हिंसा करने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। उपद्रवियों की पहचान की जा रही है, एफआईआर दर्ज कर ली गई है। लगातार वो वीडियोस भी सामने आ रहे हैं जिससे यह पता चलता है कि पूरी साजिश के तहत हिंसा की गई। मैं आपको एक एक कर वो वीडियो दिखाऊंगी जो इस बात की गवाही दे रहे हैं किस तरह भीड़ को उकसाया गया, भीड़ जमा की गई, पुलिस पर हमले किए गए, पत्थरबाजों की इसी करतूत के वीडियोस जो सबूत के तौर पर देश के सामने हैं। और वीडियो के आधार पर ही अब पुलिस उपद्रवियों की धरपकड़ में जुट गई है। तो आइए अब विस्तार से आपको ये तस्वीरें दिखाने का सिलसिला शुरू करते हैं। इन्हें तस्वीरें कह लीजिए या फिर सबूत कह लीजिए। सबसे पहले वीडियो नंबर 1 मैं आपको दिखाने जा रही हूं। वीडियो नंबर 1 किस तरह भीड़ को उकसाया गया। ये देखिए, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। लोगों को जमा होने के लिए बाकायदा यहां बुलाया गया। कहा जा रहा था कि मिलिट्री आ गई है, तुर्कमान गेट पर पहुंच जाइए। ये देखिए आप भाई, ज्यादा से ज्यादा लोग यहां पहुंचे। आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है, इस वीडियो में चेहरा तो नजर नहीं आ रहा कि ये बातें किसकी तरफ से कही जा रही है, लेकिन आवाज साफ तौर पर सुनाई दे रही है। और इसीलिए मैं कह रही हूं कि ये जो बीती रात घटना घटी है उसका सबूत नंबर 1 है। ये पहला सबूत इस वायरल वीडियो के तौर पर आपके सामने। हाथ जोड़कर गुजारिश है, देखो हज मंजिल है तुर्कमान गेट पे। भाई साहब, इनकी पूरी मिलिट्री भी लगी हुई है और ये मीडिया वाले आए हुए हैं। भाई ज्यादा से ज्यादा लोग भाई दरगाह फैजलाई पे पहुंचे। आप लोगों से भाई हाथ जोड़कर गुजारिश है, ये देखो हज मंजिल है तुर्कमान गेट पे। भाई साहब, इनकी पूरी मिलिट्री भी लगी हुई है और ये मीडिया वाले आए हुए हैं। भाई ज्यादा से ज्यादा लोग भाई दरगाह फैजलाई पे पहुंचे। आप लोगों से भाई हाथ जोड़कर गुजारिश है, ये देखो हज मंजिल है तुर्कमान गेट पे। भाई साहब, इनकी पूरी मिलिट्री भी लगी हुई है और ये मीडिया वाले आए हुए हैं। तो ये सबूत नंबर 1 आपने देखा किस तरीके से यहां पर जो पुलिस फोर्स मौजूद थी, सुरक्षाकर्मी मौजूद थे, उनका हवा बनाया जा रहा है। कहा जा रहा है झूठ कि मिलिट्री यहां पर लग गई है, मीडिया की मौजूदगी का हवा बनाया जा रहा है और लोगों से अपील की जा रही है, भावनात्मक अपील कि पहुंचिए आप फैज़े इलाही दरगाह पर। इस बीच में आपको सीधे लेकर चलूंगी उसी जगह पर जहां बीती रात अवैध निर्माण ढहाया गया है। हमारी सहयोगी अजातिका इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और अजातिका के पीछे अभी भी मलबा हटाने का काम यहां पर चल रहा है। जरा इस वक्त की तस्वीरें और वहां के हालात दिखाइए और बताइए अजातिका। जी बिल्कुल रुमाना, सीधे तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं। और जैसा कि वीडियो में बार बार अपील किया जा रहा था कि दरगाह पहुंचिए, दरगाह को खतरा है, मस्जिद को खतरा है। सबसे पहले एक बार मस्जिद की भी तस्वीर है, एक बार फिर से दर्शकों को दिखा देते हैं। किसी भी तरह से कोई नुकसान नहीं हुआ है, पहले से ये बता दिया गया था कोई नुकसान नहीं होगा। चाहे डीसीपी हो या फिर और आला अधिकारी हो, लगातार मुलाकात करते रहे अमन कमेटी से और ये संदेश उनको देते रहे कि कार्रवाई पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से होगी। लेकिन उसके बावजूद उपद्रवी पहुंचते हैं और यहां पर कार्रवाई को रोका भी जाता है, पत्थरबाजी भी की जाती है। और फिलहाल आप देख लीजिए, आपको मस्जिद के जो कॉम्प्लेक्स है उसी के अंदर यहां पर जो क्लिनिक है छोटा सा वो हुआ करता था और इस जगह पर जो अतिक्रमण हटाया गया है उसका मलबा अब साफ किया जा रहा है। बड़े बड़े डंपर्स जो हैं वो भी आ गए हैं, जेसीबीज आपको काम करती हुई इस वक्त नजर आएंगी, जो इन डंपर्स में डंप करती हुई जो मलबा है उसको देखी जा सकती हैं। आपको तस्वीरों में दर्शकों को नजर आएगा। और इसी तरह से इसकी दूसरी तरफ
जहां पर फुटपाथ हुआ करता था उस एरिया को भी अतिक्रमण में हटाया गया है, क्योंकि क्लिनिक के अंदर वो वाली जगह जो है उसे भी शामिल कर लिया गया था, लिहाजा उस एरिया की भी सफाई हो रही है। दूसरी तरफ की भी हम जरा तस्वीरें दिखा देते हैं। बहुत तेजी से काम चल रहा है, जल्द से जल्द इस पूरे अतिक्रमण के मलबे को खाली किया जा रहा है, क्योंकि भारी भरकम जो मलबा है वो ऐसे में इकट्ठा हो गया है। जल्द से जल्द कोशिश की जा रही है कि इसे हटाया जाए और जो रास्ता यहाँ पर बंद किया गया है उस रास्ते को आम लोगों के लिए खोला जाए, उनकी सुविधा के लिए खोला जाए। प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हुए नजर आ रहा है कि इस मलबे को जितनी जल्दी हो उसे खाली कराया जाए, क्योंकि कई सारे रास्ते जो हैं इस तरफ आने वाले, ये जो चौक है वो पूरा फिलहाल ब्लॉक्ड है और आम लोग जिनकी यहाँ पर दुकानें हैं उनको आर्थिक रूप से इसका नुकसान ना झेलना पड़े। एक तरफ प्रशासन की ये मुस्तैदी भी नजर आ रही है, कोशिशें भी नजर आ रही हैं, और दूसरी तरफ जो वीडियोस आपने दर्शकों को दिखाई वो देखकर भी समझ आता है कि किस तरह से इस पूरे जो कार्रवाई है उसको और खराब करने की कोशिश की जा रही थी। ये कोशिश की जा रही थी, हमने डीसीपी से भी इस बारे में सवाल पूछा कि क्या ये प्रायोजित तरीके से किया जा रहा था, अभी तक क्या ऐसे एविडेंसेस आए हैं, तो साफ तौर पर प्राइमा फेसिया इस बात की जांच की जा रही है, क्योंकि जैसे कि ऑडियोज हम भी सुन रहे हैं, लोगों से बोला गया कि इकट्ठा हो जाइए, दरगाह को नुकसान पहुंचेगा, उन्हें एक तरीके से इमोशनली ब्लैकमेल किया गया। लेकिन दरगाह मेरे पीछे देख लीजिए, जो मस्जिद है पूरी तरह से सुरक्षित है, कहीं कोई भी एक कोना भी एक टुकड़ा भी मस्जिद का गिरा नहीं है, टूटा नहीं है। बहुत ही सावधानी से ये पूरी प्रक्रिया जो है एमसीडी की उसे यहाँ पर आयोजित किया गया। कहीं पर भी ऐसा कोई टुकड़ा जो कि जिसके साथ रहिए, जिस बात का जिक्र आप भी कर रही हैं ना, इसी को लेकर वो वीडियो सबूत है जो एक एक कर सामने आ रहे हैं। मैं आगे बढ़ती हूँ, कैमरे में कैद दूसरा सबूत अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। इसे सबूत नंबर 2 आप कह सकते हैं। और इस वीडियो में ये वीडियो आ गया, इसमें बाकायदा अफवाह फैलाई जा रही है कि मस्जिद को तोड़ा जा रहा है, जबकि सच ये है कि मस्जिद को तो छुआ भी नहीं गया है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मस्जिद सुरक्षित है, दरगाह सुरक्षित है। मस्जिद दरगाह के आगे जमीन पर कब्जा करके अवैध निर्माण जो किया गया था, जिसमें बारात घर, डायग्नोस्टिक सेंटर, कुछ दुकानें शामिल थी, उनको हटाया गया। लेकिन माहौल यहां पर ऐसा बनाया जा रहा था जैसे मस्जिद को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जैसे दरगाह को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। कुल मिलाकर सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाया जा रहा था। देखिए सबूत नंबर 2। ये क्रेन आ रही है मलबा उठाने के लिए, 20 तो ऐसे ही हो गई है। और ये देखो आगे भी बिल्डोजर है, 4 और, ये देख लो 4 ये है। यानी मेरे भाइयों, घर पे बैठने से कुछ नहीं होगा, घर से निकलो, दरगाह फैसला के बाहर आओ, पूरी रात काली करो, मस्जिद को कुछ होने नहीं देना है। अभी आपने देखा होगा तुर्कमान गेट की तरफ कर्फ्यू लगा रखा है इन्होंने, वो कर्फ्यू इस वजह से लगा रखा है कि ये बिल्डोजर से मस्जिद को तोड़ सके। मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने सारे बिल्डोजर आए हुए हैं मस्जिद को तोड़ने के लिए। सामने आप देख रहे होंगे बिल्डोजर, मैं दिखाता हूँ कितने बिल्डोजर आए हैं। ये देखो, ये 1 2 3, ये क्रेन आई हुई है, ये 4 5, इसके पीछे 6 7 8 9, ये 10, ये 11, ये 12 13 14 15 16 17 18 19, ये क्रेन 20 जो होगा, ये क्रेन और 4 पीछे भी आ रही है। और ये क्रेन आ रही है मलबा उठाने के लिए, 20 तो ऐसे ही हो गई है। और ये देखो आगे भी बिल्डोजर है, 4 और, ये देख लो 4 ये है। यानी मेरे भाइयों, घर पे बैठने से कुछ नहीं होगा, घर से निकलो, दरगाह फैसला के बाहर आओ, पूरी रात काली करो, मस्जिद को कुछ होने नहीं देना है। अभी आपने देखा होगा तुर्कमान गेट की तरफ कर्फ्यू लगा रखा है इन्होंने, वो कर्फ्यू इस वजह से। तो देख रहे हैं ना किस तरीके से इन वीडियोस के जरिए डर फैलाया जा रहा था, भ्रम फैलाया जा रहा था, अफवाहें फैलाई जा रही थी जैसे मस्जिद को कुछ नुकसान होना है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होना था। इसकी जानकारी, इसकी इत्तला पहले ही स्थानीय लोगों को, अमन कमेटी को, पीस कमेटी को दे दी गई थी। अब मैं आपको दिखाने जा रही हूं सबूत नंबर 3। वीडियो में पुलिस टीम पर पथराव करते उपद्रवियों को साफ तौर पर देखा जा सकता है। देखिए, जब पुलिस की टीम यहां मौके पर पहुंची तो उपद्रवी जो है वो पुलिस पर पत्थरबाजी करने के लिए टूट पड़े। उपद्रवियों की भारी भीड़ थी और पुलिस वालों की तरफ दौड़ी चली जा रही थी। जिस दिशा में पुलिस तैनात, उसी दिशा में उपद्रवी पुलिस पर पथराव करते हुए नजर आ रहे हैं।
लेकर चलेंगे ग्राउंड जीरो पर। हमारी सहयोगी अजातिका लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं और ग्राउंड जीरो से आपको पल पल का अपडेट दे रही हैं। अजातिका बता रही हैं कैसे बीती रात जो अवैध निर्माण था, कब्जा करके जमीन पर उसको गिराया गया, अब उस मलबे को हटाने का यहां पर काम चल रहा है। जरा ये भी अपडेट देती चलिए अजातिका कि जितना अवैध निर्माण था उस सब पर बुलडोजर चल चुका है या अभी भी बुलडोजर वाला कुछ एक्शन बाकी है जो आगे किसी तारीख पर किया जाएगा, इसको लेकर कोई अपडेट अजातिका? जी रोमाना, देखिए जो बुलडोजर का एक्शन है वो लगभग पूरा होने को आ गया है और ऐसे में जब एक्शन सुबह जब हमने आपको रिपोर्टिंग दिखाई थी, दर्शकों को दिखाई थी, तो करीबन 8 से 9 बजे तक ही हमें ये जानकारी दी गई थी डीसी विवेक अग्रवाल के द्वारा कि करीबन 80% काम हो गया है और अभी ये जानकारी मिली है कि लगभग काम पूरा हो गया है अतिक्रमण हटाने का। और अब इसके बाद में जो मलबे की सफाई है वो अब जोरों से की जा रही है, उसमें तेजी ला दी गई है और वही तस्वीरें आपको दिखाई देंगी। ये मस्जिद का कॉम्प्लेक्स दिखा रही हूं मैं, अंदर से तस्वीरें दिखा रही हूं। सामने मस्जिद बिल्कुल सुरक्षित नजर आ रही है। बार बार ये इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि ऐसी वीडियोस सोशल मीडिया पर जिस तरह से वायरल है, जहां बताया जा रहा था, उकसाया जा रहा था लोगों को कि जल्दी पहुंचिए क्योंकि मस्जिद का पर नुकसान होने वाला है, दरगाह पर नुकसान होने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये डायग्नोस्टिक सेंटर हुआ करता था जो अतिक्रमण की श्रेणी में था और उस सेंटर को तोड़ा गया है, अतिक्रमण हटाया गया है। दूसरी तरफ की भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी। अब आगे हम लोग तस्वीरें आपको उधर दिखाते हैं जहां पर उपद्रवियों ने पुलिस के साथ बदसलूकी की, उन पर पत्थरबाजी की। उधर की तस्वीरें दिखाते हैं क्योंकि ऐसे करीब 10 लोग जो हैं अब तक पकड़े गए हैं और जांच की जा रही है। 5 पुलिसकर्मियों को चोट आई थी, 5 के 5 अभी सुरक्षित हैं, डिस्चार्ज भी कर दिए गए हैं जैसे कि डीसीपी ने हमें बताया। लेकिन उन्होंने जो बयान दिया है उसके बेसिस पर एफआईआर की गई है। कई सारे नाम अभी इसमें और भी शामिल होने हैं। जांच का दायरा जो है वो अब और बड़ा हो जाएगा। इस जगह पर जो पथराव है वो किया गया। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, देखिए जिस बात का जिक्र आप कर रही है कि साहब जांच का दायरा और बड़ा हो रहा है, इसी को लेकर बड़ी खबर ये आ रही है कि दिल्ली पुलिस की तरफ से 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। देखिए अभी तक 10 लोगों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया था और अब जानकारी ये मिल रही है दिल्ली पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पहले ही दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया था कि ये पूरा एक्शन जिस समय हो रहा था दिल्ली पुलिस की तरफ से पैनी नजर रखी गई थी, ड्रोन कैमरों के जरिए, बॉडी वॉर्न कैमरों के जरिए, और ऐसे में शिनाख्त जल्द से जल्द की जाएगी और जो आरोपी है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद है। क्या डिटेल्स मिल रही है मनोज? जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, जैसा कि हमने सुबह भी बताया था कि पुलिस ने इस मामले के अंदर 10 लोगों को हिरासत में लिया है। उन 10 में से पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके ऊपर आरोप है कि जिस वक्त पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही थी तब ये लोग दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी कर रहे थे। पूछताछ के बाद और वीडियो फुटेज देखे जाने के बाद इन 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब ये देखना होगा कि पुलिस इनकी रिमांड की मांग करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस की तरफ से हुई है उसमें कहीं ना कहीं ये जरूर साफ हो रहा है कि एक साजिश के तहत हिंसा भड़काई गई थी। क्योंकि आपने देखा होगा जिस तरीके से लगातार वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें अलग अलग तरीके के वीडियो सामने आ रहे हैं, जिसमें लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मस्जिद के पास पहुंचे, जल्दी पहुंचे, लोग इकट्ठे होकर के पहुंचे। तो कहीं ना कहीं जब तक बुलडोजर की कार्रवाई शुरू भी नहीं हुई थी, सिर्फ बुलडोजर पहुंचना शुरू हुए थे, उससे पहले ही इस तरीके के जो वीडियोस थे वो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होना शुरू हो गए थे। तो कहीं ना कहीं पुलिस को ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे एक साजिश हो सकती है, लेकिन उस साजिश के पीछे कौन है इसका पता पुलिस लगाने की कोशिश कर रही है। बड़ी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मनोज वर्मा। 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, शिनाख्त उनकी की गई है और ऐसे में कुछ और आरोपी भी जो इस वक्त पुलिस की रडार पर है और उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। और ये जो लोग गिरफ्तार किए गए मनोज, सभी स्थानीय लोग हैं जिन्हें हिरासत में लिया गया था। वो जो चांदनी महल के सारे स्थानीय लोग बताए जा रहे थे, वही उन्हीं में से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जी बिल्कुल, देखिए 10 लोगों को हिरासत में लिया गया था। 10 में से जो 5 से पूछताछ हुई है वो यहीं आसपास के रहने वाले ही लोग हैं।
सामने ही आपको तुर्कमान गेट नजर आएगा और तुर्कमान गेट बिल्कुल मेरे सामने है और तुर्कमान गेट के सामने वाली गली से ही पथराव होना शुरू हुआ था और उसके बगल वाली गली से पथराव होना शुरू हुआ था। सबसे पहले तुर्कमान गेट के सामने वाली गली से पथराव होना शुरू हुआ था और जो आपने मैसेजेस भी सुने होंगे, जो लोग वीडियो वायरल कर रहे थे उसमें साफ तौर पर यह कह रहे थे कि हज मंजिल के पास पहुंचे, मस्जिद के पास पहुंचे, तो लोग जो इकट्ठा होना शुरू हुए थे वो तुर्कमान गेट के बगल वाली गली से इकट्ठा होना शुरू हुए थे और अंदर से अचानक से एकदम हुजूम ऐसा आया भीड़ का और उन्होंने पुलिस के ऊपर पथराव करना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं पुलिस को ऐसा लग रहा है कि जब तक कार्रवाई शुरू भी नहीं हुई थी उससे पहले इस तरीके के मैसेज सर्कुलेट करना, लोगों को इकट्ठा करना, कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, कोई साजिश हो सकती है। उसी एंगल को लेकर के पुलिस अब इस मामले की जांच मेरे साथ में लौटूंगी आपके पास। वो जो हम सबूत दिखा रहे हैं ना, वीडियो सबूत, उसी में वीडियो नंबर 4 अब मैं आपको दिखाने जा रही हूं और ये जो सबूत नंबर 4 कह लीजिए आप इसको, वीडियो नंबर 4 आप कह लीजिए जो मैं आपको दिखाने जा रही हूं, इसमें कुछ लोग धार्मिक नारे लगाते हुए भी दिखाई सुनाई पड़ रहे हैं। धार्मिक नारे लगाकर लोगों को उकसाने की कोशिश की जा रही है। अतिक्रमण हटाने पहुंची भीड़ जो है वो विरोध करती हुई पुलिसकर्मियों का, एमसीडी की टीम का जोरदार नारेबाजी इस वीडियो में सुनाई पड़ रही है। तो देख सुन रहे हैं आप ये वीडियो सबूत। डर का, भय का, भ्रम का माहौल बनाया जा रहा था। सबूत नंबर 5 मैं आपको दिखाने जा रही हूं। जिस वक्त अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जानी थी उस वक्त पुलिस ने वहां पर बैरिकेड्स लगा रखे थे, लेकिन वहां पर उपद्रवियों ने बैरिकेड्स को तोड़ने की कोशिश की है। उसका भी वीडियो सबूत अब आपके सामने। तो ये वीडियो सबूत दिखाने का सिलसिला लगातार जारी है। एक बार फिर से आपको लेकर चलूंगी ग्राउंड जीरो अपनी सहयोगी अजातिका के पास। अजातिका 12:30 बजने को है, ऐसे में वक्त दोपहर की नमाज का, जोहर की नमाज का। ये जो मस्जिद है इसमें आज जोहर की नमाज होगी, इसको लेकर क्या अपडेट है? उसका समय कुछ बताया जा रहा है? रोमाना, नमाज होगी या नहीं उसको लेकर कोई अपडेट नहीं बताया गया है, लेकिन हमें कुछ नमाजी ज़रूर मिले थे जिनका कहना था कि उसमें पानी का जो सप्लाई है वो पूरी तरह से बंद हो गया है, वज़ू कैसे करेंगे। लेकिन उसके बाद अभी फ़िलहाल कोई अपडेट नहीं आया क्योंकि आसपास मलबा भी बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है, इसलिए आम लोगों का वहाँ पर आना सुरक्षित भी नहीं होगा। लेकिन इस वक्त मैं वो तस्वीर आपको दिखाने के लिए पहुँच गई हूँ, तुर्कमान के पास की वो गली जहाँ से पथराव शुरू हुआ था, जहाँ से मेरे वरिष्ठ सहयोगी मनोज आपको जानकारी दे रहे थे। देख लीजिए आसपास कितने बड़े बड़े पत्थर भी आपको बिखरे हुए नजर आएंगे और कैसे जो दोपहिया वाहन है, जो स्कूटर्स हैं यहाँ पर बिखरे हुए हैं, दूर तक किस तरह से अब ये सारे जो व्हीकल्स हैं आपको बिखरे नजर आ रहे हैं। पत्थर देखिए, मोटे मोटे से पत्थर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। पथराव जो पुलिस पर किया गया, 5 पुलिसकर्मी इसमें बुरी तरह से घायल हुए और ये पत्थर कहाँ से आए, कैसे आए, वो अपने आप में जांच का विषय है कि अचानक कैसे बिल्डअप किया गया, कैसे ऑर्गेनाइज किया गया, क्या पहले से ये सुनियोजित था, पहले से प्री प्लान किया गया, क्या स्ट्रैटेजी बनाई गई, क्या एक दूसरे के साथ में व्हाट्सएप के जरिए बात की गई या कोई और माध्यम से बात की गई, वो अपने आप में जांच का विषय है। यहाँ तक देख लीजिए, दूर तक आपको जगह जगह पर जो पत्थर हैं वो बिखरे हुए नजर आएंगे और इन्हीं पत्थरों के जरिए पथराव किया गया, पुलिस पर मारे गए। अचानक से ये सारी तैयारियां कैसे की गई, कितने वक्त में की गई और क्यों की गई? क्या ये पत्थर ऊपर टेरेस से मारे गए या फिर साथ में लोग लेकर आए? इन सारी स्कूटीज और जो आसपास का माहौल है वो देखकर आप समझेंगे कि यहाँ पर कितना ज्यादा तनाव बीती रात हुआ। इस चीज के बावजूद यहाँ पर नजर आ रहे हैं, पुलिस की तो भारी फोर्स यहाँ पर तैनात है ही। जातिका, जरा इनसे पूछिए इस इलाके को लेकर क्या फिलहाल निर्देश पुलिस की तरफ से लागू किए गए? हम देख
रहे हैं पूरा इलाका बंद है, सारी दुकानों के शटर डाउन नजर आ रहे हैं, सड़क पर कोई दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। अजातिका, जरा पूछिए जो पुलिस अधिकारी वहां पर मौजूद हैं उनसे। जी 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 बिल्कुल रोमाना, जी बिल्कुल रोमाना, देखिए यहाँ पर पूरे इलाके में आरएएफ यानी कि रैपिड एक्शन फोर्स डिप्लॉय कर दी गई है। साथ में जो दिल्ली पुलिस और साथ में सीआरपीएफ बल हैं वो भी डिप्लॉय कर दिए गए हैं। डीसीपी ने हमसे बात की थी, जो बाकी आपको इस वक्त पुलिस कर्मचारी नजर आ रहे हैं वो ऑथराइज नहीं है बात करने के लिए, इसलिए कैमरा पर वो बात नहीं करेंगे। लेकिन आप उनके गैजेट्स देख लीजिए, आंसू गैस के गोले बीती रात भी छोड़े गए क्योंकि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी, पैदा हो गई थी, और फिलहाल शांति बनाए रखने के लिए इस पूरे इलाके को एक तरीके से सील किया गया है, कॉर्डन ऑफ किया गया है, और सारी दुकानें जैसे कि आपको पीछे बंद नजर आएंगी। जगह जगह पे पत्थर नजर आ रहे हैं, ये पत्थर कहां से आए, किस तरीके से स्ट्रैटेजाइज किया गया, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। वो जो वीडियो आपको नजर आई थी स्कूटर से गुजरते हुए, वो वीडियो ये माना जा रहा है कि इस गली की हो सकती है। ऐसी कई सारी जो दुकानें हैं उनको ट्रेस किया जाएगा, उन बोर्ड्स को ट्रेस किया जाएगा कि कहां से वो जो लड़का है वो गुजरता है और लोगों को उकसाने की कोशिश करता है। ऐसी जगहों पर क्या बालकनीज का भी इस्तेमाल किया गया, यहाँ पर जो हालत है वो आप देख लीजिए, इन बालकनीज का, इन छतों का, वो भी जांच का एक अहम दायरा हो सकता है। 10 लोग अभी तक इसमें जांच के दायरे में अभी पकड़े गए हैं, जिनसे लगातार अब जांच की जा रही है, सवाल पूछे जा रहे हैं। आगे भी देख लीजिए, आपको दूर तक जो तस्वीर नजर आएगी, इस पूरे इलाके को बंद किया गया है, पूरी गली को बंद किया गया है, और जगह जगह पर जो पुलिस है अपनी सुरक्षा के चलते भी, अपनी सुरक्षा के लिए भी शील्ड लेकर भी नजर आ रही है। क्योंकि जैसे हमने बीते दिन देखा किस तरह से पुलिस के ऊपर हमला हुआ, कैसे अधिकारियों के ऊपर हमला हुआ, तो ऐसे में उनकी सुरक्षा भी बहुत ज़्यादा अहम हो जाती है। कैसे उनको सुनिश्चित, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए, वो भी एक गंभीर सवाल जो है वो ऐसे में खड़ा हो जाता है। यहाँ पे भी गली देख लीजिए, इस गली पे भी इस गली को भी फिलहाल बंद कर दिया गया है। ऐसी कई सारी वीडियोस जो हैं वो सामने आई हैं कई गलियों से। आखिर कौन लोग थे, कहां से आए थे, और क्यों, जब लगातार डीसीपी के साथ बैठक हुई, एसएचओ ने भी संदेश दिया कि ऐसे कार्रवाई होनी है और मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, दरगाह को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, लगातार ये संदेश जब दिया गया तो उसके बावजूद पथराव क्यों हुआ? बिल्कुल ये बुनियादी सवाल है जातिका, ये बिल्कुल बुनियादी सवाल है इस वक्त जो आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और वहां से उठा रही हैं। क्योंकि देखिए साफ तौर पर अब ये समझ आ रहा है कि षड्यंत्र बड़ा था, साफ तौर पर यह समझ आ रहा है कि भ्रम फैलाया जा रहा था, डर फैलाया जा रहा था, लोगों को उकसाया जा रहा था। दिल्ली में बीती रात जो बुलडोजर वाला एक्शन हुआ है, फैज़े इलाही मस्जिद के बाहर जमीन पर जो अतिक्रमण कर व्यावसायिक वहां पर जो गतिविधियां चल रही थी, जिसमें डायग्नोस्टिक सेंटर, बारात घर, कुछ दुकानें, उनको ढाया गया। मस्जिद के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ है, मस्जिद पर रत्ती भर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन इसको लेकर एक भ्रम की स्थिति बीते कल देखने के लिए मिली और अब आज इसको लेकर सियासत भी हो रही है। आम आदमी पार्टी के विधायक है अमानतुल्लाह खान कह रहे हैं ये कार्रवाई वक्फ की जमीन पर हुई है, इसीलिए लोग भड़क गए और दिल्ली का माहौल खराब हुआ। जमीन जो है 123 प्रॉपर्टी में आती है और ये तुर्कमान गेट का मसला है और ये मस्जिद है। मस्जिद के बराबर में जो ज़मीन है वहाँ पर किसी टाइम में जगह थी और वो वक्फ की ज़मीन है। जो 123 प्रॉपर्टी है, 123 प्रॉपर्टी का ये हिस्सा है, गलत तरीके से तोड़ा गया। आप ज़मीनें तोड़ोगे, कब्रिस्तान की ज़मीन तोड़ोगे, आप जो वक्फ की मुसलमानों की ज़मीनें हैं जिससे फैज़ मुसलमान उठा रहे हो उसको तोड़ोगे, फिर आप ये कह रहे हो पत्थरबाजी हुई, आप आंसू गैस के गोले बजा रहे हो, लाठियां चार्ज कर रहे हो, जेल भेज रहे हो। ऐसा क्या मुसीबत आ गई इतनी ठंड में रात को 2 बजे? आप कभी किसी कॉलोनी को तोड़ते हो, कभी कुछ करते हो। आपने पूरा कोहराम मचा रखा पूरी दिल्ली के अंदर, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर। आप पूरे हिंदुस्तान के माहौल को ख़राब करना चाहते हो। ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति आप लोग कर रहे हो, बाकी तो कुछ है नहीं। अब ये जिस तरीके के सियासी बोल सुनाई पड़ रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ गैर जिम्मेदाराना ही माने जाएंगे, क्योंकि जो एक्शन हुआ वो अदालत के आदेश के बाद एक्शन हुआ और एक्शन जो है वो आनन फानन में बिल्कुल नहीं हुआ। अमन कमेटी, पीस कमेटी के लोगों को भरोसे में लेकर और रात में क्यों एक्शन लिया गया, इसको लेकर भी पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई। इसकी इत्तला भी पहले दे दी गई थी। रात में क्योंकि भीड़ कम होती है, इसी वजह से किसी को ज्यादा परेशानी ना हो, रात का वक्त चुना गया और
और हम एक बार फिर आपको ग्राउंड जीरो पर लेकर चलेंगे। अजातिका हमारी सहयोगी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं, मनोज वर्मा हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, एक्शन हो गया, जो अवैध कब्जा कर निर्माण बना हुआ था उसको ढहा दिया गया, लेकिन यह सियासत मामले को ठंडा नहीं होने देगी। जिस तरीके के बयान सुनाई पड़ रहे हैं उससे तो ऐसा लग रहा है कि अभी सियासी लपटें इस मामले को और ज्यादा जलाएंगी। जी बिल्कुल, देखिए कोशिश तो यही की जा रही है कि इस मामले को और ज़्यादा तूल दिया जाए, लेकिन रोमाना अगर थोड़ा वक्त है तो मैं आपको एक एक्सप्लेनर के तौर पर बताना चाहूंगा कि आखिरकार हुआ क्या था। ये जो गली आप देख रहे हैं तुर्कमान गेट वाली गली है, जहां से पथराव की शुरुआत हुई थी। बैरिकेटिंग करके इसको बंद कर दिया गया था। आप तस्वीरों में देख सकते हैं बैरिकेटिंग आपको यहाँ पर नजर आएगी, और इस गली को बंद कर दिया गया था। जो पहले पथराव की शुरुआत हुई थी वो यहीं इसी गली से हुई थी, पत्थरबाजी यहीं से शुरू हुई थी, और जो पुलिस फोर्स थी और जो पैरामिलिट्री फोर्स थी वो यहाँ पर मौजूद थी। सामने आप देख रहे हैं कि वो कंस्ट्रक्शन थी, वो इलीगल कंस्ट्रक्शन थी जिसको ढहाने का काम होना था, लेकिन तब तक ढहाया नहीं गया था। आपको कैमरामैन अजी चाकू दिखाएंगे, मैं आपको तस्वीरें आगे से दिखाता हूँ। जो आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें एक शख्स टू व्हीलर पर बैठकर नजर आ रहा है, जिसमें वो बता रहा है कि यहाँ पर डंपर आ गए हैं, बुलडोजर आ गए हैं। डंपर और बुलडोजर जो थे वो रात 10 से लेकर 11 बजे के बीच यहाँ पर आना शुरू हो गए थे, और अगर यहाँ की तस्वीरें देखें तो वो वीडियो इस रोड से बनाया गया था। यहाँ पर डंपर्स खड़े हुए थे, सामने की तरफ खड़े हुए थे, डंपर्स खड़े हुए थे, जेसीबी खड़ी हुई थी। इसके अलावा यहाँ इस रोड पर जो रामलीला मैदान के सामने वाला ग्राउंड है, यानी रंजीत सिंह फ्लाईओवर उतरने के बाद जब हम आगे आते हैं तो यहाँ पर इस जगह पर डंपर्स और बुलडोजर जो थे वो खड़े हुए थे, वो आना शुरू हो गए थे। जब वो यहाँ पर खड़े हुए थे आपने देखा होगा कि वो शख्स जो था टू व्हीलर पे बैठा हुआ है, और वो साफ तौर पर ये कहता हुआ जा रहा है कि यहाँ पर मिलिट्री आ गई है और यहाँ पर बहुत सारे बुलडोजर हैं। वो लाइन से एक एक करके बुलडोजर्स दिखा रहा है, सारी चीज़ें दिखा रहा है। उसके बाद लास्ट में वीडियो में वो शख्स ये कहता है कि सभी के सभी जो है मस्जिद के पास पहुंचे, मस्जिद के पास इकट्ठे हों। सिर्फ यही एक वीडियो नहीं है, इसके अलावा भी और तमाम ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिन्होंने जो वायरल हुए हैं। वायरल होने के बाद लोगों ने इकट्ठा होना शुरू किया है। सामने जो मैंने आपको तस्वीर दिखाई इस गली की है, ये बैरिकेड करके बंद कर दी गई थी। इसके अलावा तुर्कमान गेट के दूसरी वाली गली में आपको दिखाता हूं, वहां पर भी बैरिकेडिंग करके बंद कर दिया गया था। लोग भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो गई थी, लेकिन एक्शन शुरू होता उससे पहले ही लोग जो थे इकट्ठे हुए, पत्थर लेकर आना शुरू हुए और उन्होंने पुलिस के ऊपर पथराव करना शुरू कर दिया। तब तक बुलडोजर का एक्शन शुरू नहीं हुआ था, लेकिन भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी, लोग इकट्ठे हो चुके थे। जो एक वायरल मैसेज था वो सर्कुलेट हो चुका था। सबसे बड़ी बात यह है रुमाना कि आखिरकार किसकी ये साजिश थी, कौन थे ये लोग जिन्होंने इन मैसेजेस को सर्कुलेट करना शुरू किया। जब पत्थरबाजी हुई तो उसके बाद पुलिस को भी एक्शन लेना पड़ा, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। उसके बाद जो भीड़ थी वो तितर बितर हुई, और उसके बाद पुलिस ने रात करीब 1:40 पर बुलडोजर का जो एक्शन था वो शुरू किया एमसीडी ने। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अभी भी जो बुलडोजर का एक्शन है वो कंप्लीट ज़रूर हो चुका है, लेकिन मलबा हटाने का जो काम है वो अभी यहाँ पर मस्जिद के सामने जो अवैध निर्माण था उसको हटाने का काम किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, क्योंकि मलबा अभी बहुत ज़्यादा है तो जो अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई है उनका साफ तौर पर ये कहना है कि अभी इस मलबे को हटाने में 4 दिन का जो वक्त है वो लग सकता है, क्योंकि पक्का कंस्ट्रक्शन किया गया था। ऐसा भी नहीं है टीन शेड का कंस्ट्रक्शन हो, जो कंस्ट्रक्शन पूरा का पूरा हुआ था ये पक्का कंस्ट्रक्शन था, सीमेंटेड कंस्ट्रक्शन था। इसको तोड़ने में समय लगा। और सबसे बड़ी बात ये रोमाना कि जब अधिकारियों की यानी कि पुलिस की और एमसीडी कर्मियों की बातचीत अमन कमेटी के लोगों से हो चुकी थी, सभी जो नुमाइंदे यहाँ के थे मस्जिद के उनसे हो चुकी थी, आसपास के लोगों की जब बातचीत हो चुकी थी और ये तय था कि अवैध कंस्ट्रक्शन गिराया जाना है, उसके बाद लोगों का इकट्ठा होना, पुलिस के ऊपर पथराव करना और इस तरीके से वीडियो सर्कुलेट होना अपने आप में कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी जो लोग डिटेन हैं उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। ड्रोन के जरिए जो फुटेज बनाई गई थी उससे पहचान की जा रही है। इसके अलावा जो वीडियो वायरल है उससे पहचान की जा रही है, और पुलिस ने वीडियोग्राफी की थी उससे भी पहचान की जा रही है। पुलिस का साफ तौर पर यह कहना है कि किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा। तो इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं एक साजिश की तरफ इशारा जरूर कर रही है। पुलिस की जांच का दायरा आगे बढ़ते हुए पहले पुलिस ने 10 लोगों को हिरासत में लिया, 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं धार्मिक स्थल के पास अतिक्रमण हटाने गई टीम पर जो पथराव हुआ, इसको लेकर आम आदमी पार्टी सवाल खड़े कर रही है। आम आदमी पार्टी के विधायक, दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री गोपाल राय ने आरोप लगा दिया, जब से दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी तब से लोगों के घर दुकान उजाड़ने का काम किया जा रहा है। गोपाल जी, जो पूरा घटनाक्रम रहा उसको किस नजर से आप देखते हैं?
देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनी है, लगातार इस तरह से लोगों के घरों को उजाड़ा जा रहा है, लोगों को बेघर किया जा रहा है, कार्रवाइयाँ हो रही हैं और लगातार प्रतिरोध हो रहा है। ये इस बात को दिखा रहा है कि सरकार बिना ग्राउंड रियलिटी को एनालाइज किए, बिना वहाँ के लोगों से संवाद किए, बिना किसी विकल्प के इस तरह के लगातार अमानवीय कार्रवाइयों को कर रही है, जो ठीक नहीं है। सरकार को संवाद करके समाधान निकालना चाहिए। लेकिन जो सरकार के गृह मंत्री हैं आशीष सूद, उनका कहना है कि कोर्ट के निर्देश पर जो अतिक्रमण था उसे हटाने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ शरारती तत्वों ने पथराव किया जिससे पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जब कोर्ट आदेश देती है, उसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। सरकार जब किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की तरफ बढ़ती है तो उसकी ग्राउंड उसको एनालिसिस करनी चाहिए। एनालिसिस करने के बाद उसका विकल्प क्या है, उसका समाधान क्या है, उसका क्या क्या परिणाम होने हैं, उन सारी परिस्थितियों को एनालिसिस करके सरकार का समाधान निकालने की जिम्मेदारी है। सरकार समाधान निकालने में पूरी तरह से फेल साबित हो रही है और इस तरह के लगातार प्रतिरोध सामने दिख रहे हैं। यानी आप ये मानते हैं कि बुलडोजर कार्रवाई का लगातार विरोध हो रहा है? पूरे दिल्ली के अंदर हो रहा है और आज से नहीं हो रहा है। जिस दिन से सरकार बनी है, चारों तरफ ये कार्रवाई, अभी कुछ दिन पहले मॉडल टाउन में कार्रवाई की गई और लगातार पूरे दिल्ली के लोगों को बेघर करने का जो अभियान भाजपा चला रही है अलग अलग बहानों से, वो ठीक नहीं है। ये जो अतिक्रमण हटाया गया है वो एक धार्मिक स्थल के इर्द गिर्द हटाया गया है और ये बताया जा रहा है कि वहां पर दुकानें थी, अवैध रूप से बनाई गई थी, जिन्हें हटाया गया। कहीं भी कोई भी कार्रवाई हो रही है, रातों रात उन्होंने रात में तो नहीं बिठाया था। इतने दिनों से जब वहाँ पे दुकान है, मकान है, तो ये सारे अधिकारी, सारे कर्मचारी के संज्ञान में था। जब आप कोई भी कार्रवाई करने जाते हो तो ग्राउंड रियलिटी का एनालिसिस करना, लोगों से संवाद करना, ये अनिवार्य शर्त होती है। बशर्ते कि आप दूसरे ऐसे अगर आप जाके कार्रवाई करोगे तो उसका प्रतिरोध होता है। यानी आप मानते हैं कि ये जल्दबाजी में लिया गया फैसला? नहीं, मेरे ख्याल से जो पूरे हम पिछले 10 महीने का जो देख रहे हैं भाजपा का रवैया, कुल मिलाकर के गरीबों को उजाड़ने का कार्रवाई है। देखिए, राजनीति का अपना मिजाज होता है और उसी के तहत यहां आरोप प्रत्यारोप का ये दौर जारी है। आम आदमी पार्टी की तरफ से निशाने पर बीजेपी को लिया जा रहा है, लेकिन इस पूरे मामले पर पुलिस का पक्ष जानना जरूरी हो सकती है और आइडेंटिफिकेशन के बाद बिल्कुल आइडेंटिफिकेशन की जा रही है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्टर स्पेशल स्टाफ कर रहे हैं सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के, और कॉन्स्पिरेसी का एंगल भी देखा जाएगा। सर, एक अहम सवाल कि कुछ मेडिकल इमरजेंसी भी यहाँ पर हुई है, कुछ लोगों की डेथ भी हुई है, जिनको नॉर्मल डेथ हुई है, उनको किसी तरीके की रियायत, हालांकि एक डेड बॉडी एक गई है अभी यहाँ पर कब्रिस्तान। इस तरह की कोई भी हिंड्रेंस नहीं है। केवल 163 भारतीय न्याय साक्षरता संहिता की जो कार्रवाई है, जो कि 163 BNSS जो इम्प्लीमेंट किया गया, केवल प्रोटेस्टर्स जो कि एंक्रोचमेंट रिमूवल के प्रोसेस में जो हिंड्रेंस डालेंगे उनके खिलाफ केवल कार्रवाई की जाएगी। पूरे इलाके में धारा 144 लगाई गई है, कब तक रहेगी सर? ये केवल डेमोलिशन प्रोसेस जो कि एंक्रोचमेंट रिमूवल का प्रोसेस है, जो कि इस समय मलबा उठाया जा रहा है, उसमें हिंड्रेंस ना है। उसका डिप्लॉयमेंट कब तक रहने वाला है सर, कुछ आइडिया? इसके टेक टाइम। बिल्कुल। देखिए, आपने सुना करीब 100-150 के करीब उपद्रवी थे यहाँ पे, जिन्होंने पुलिस में पथराव किया और उनमें से 5 को काबू कर लिया गया और बाकियों की भी हमारे पास इमेजेस हैं, उन पे भी कार्रवाई की जाएगी। सर, चिन्हित किया गया है कुछ लोगों को? बिल्कुल चिन्हित किया गया है, क्योंकि हमारे पास बॉडी वॉर्न कैमरास थे, वहाँ पे उनकी इमेजेस आई हैं प्रोटेस्टर्स की, स्पेशली जो प्रोटेस्टर्स में जो ये स्टोन पेल्टिंग कर रहे थे। जॉइंट कमिश्नर दिल्ली पुलिस आप सुन रहे हैं, जिनकी तरफ से जानकारी दी जा रही है कि कैसे उपद्रवी, उनकी पहचान की जा रही है और पहचान करके उनकी गिरफ्तारी का सिलसिला दिल्ली पुलिस ने शुरू कर दिया है। सीधे आपको मनोज वर्मा के पास लेकर चलेंगे। मनोज, आपके साथ कोई खास मेहमान है क्या इस वक्त? मनोज, आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? जो जॉइंट कमिश्नर हैं वही मनोज के साथ मौजूद हैं। शायद मनोज को मेरी आवाज नहीं मिल पा रही है। मनोज, मेरी आवाज मिल रही है तो जरा बातचीत कर लीजिए उनसे। क्या कोई कॉन्स्पिरेसी नजर आ रही है इसके पीछे? सभी इस मामले में डिटेल में छानबीन की जाएगी और इंस्पेक्टर स्पेशल स्टाफ सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के छानबीन कर रहे हैं। तो जिस तरीके से वीडियो सामने आ रहा है उसमें लगातार ये कहा जा रहा है मस्जिद की तरफ पहुंचिए, मस्जिद की तरफ पहुंचिए, तमाम वीडियो सामने आ रहे हैं, तो क्या पहले से कोई सुनियोजित साजिश थी सर इसके पीछे कुछ?
बिल्कुल, ये वीडियो और ऑडियो क्लिप्स दिल्ली पुलिस के पास भी आए हैं और हम इनको भी देख रहे हैं। सर, अब तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है? अब तक इसमें 5 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सर, क्या कुछ लोग डिटेन भी हैं इस मामले में? जी, कुछ लोगों को इसमें प्रिवेंटिव अरेस्ट भी किया गया है। सर, एक वीडियो सामने है जिसके अंदर एक शख्स है जो बुलडोजर लगातार दिखाता हुआ जा रहा है। ये एक्शन से पहले का वीडियो है और लास्ट में उसका ये कहना है कि भीड़ इकट्ठी कीजिए, लोग इकट्ठी कीजिए। तो जिस तरीके से पत्थरबाजी हुई तो बहुत ही मिनी स्कूल कुछ शरारती तत्व हैं जिन्होंने इस तरह की हरकत करने की कोशिश की है और बिल्कुल दिल्ली पुलिस के रडार में है, कार्रवाई करेंगे। थैंक यू। ये थे जॉइंट कमिश्नर मधुर वर्मा, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि जिस तरीके से वीडियो वायरल हुए हैं वो पुलिस के संज्ञान में है और उस वीडियो को लेकर भी पूरी जो जांच है वो पुलिस की तरफ से की जा रही है। मनोज, आपने अभी बातचीत की है पुलिस अधिकारी से और वो बता रहे हैं कि कैसे जांच चल रही है। वायरल वीडियोस का भी संज्ञान पुलिस ले रही है, वायरल वीडियोस को लेकर भी जांच की जा रही है। साथ ही क्योंकि वहां पर ड्रोन कैमरा से लेकर बॉडी वॉर्न कैमरास तक के साथ पुलिस की पूरी तैयारी थी, इसी वजह से आसानी हो रही है और शिनाख्त पुलिस कर पा रही है इन उपद्रवियों की। मनोज जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि पुलिस की तरफ से साफ तौर पर यह बताया गया है, जिस वक्त ये कार्रवाई होनी थी उस वक्त पुलिस ने पहले से ही ड्रोन कैमरेज जो थे उनको लगाया था और इस वक्त भी अगर मैं बात करूं तो इस वक्त भी आप तस्वीरों में ड्रोन कैमरा देख सकते हैं। ये पुलिस का ही ड्रोन कैमरा है, उस वक्त भी ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा जो पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद थे उन्होंने भी अपनी बॉडी पर कैमरे लगाए हुए थे। उसके अलावा भी पुलिस के और कैमरे भी यहाँ पर मौजूद थे। पुलिस ने यह भी बताया हमें कि पहले से ही लोगों से बातचीत की जा चुकी थी, चाहे वो अमन कमेटी की मीटिंग हो, इसके अलावा चाहे मस्जिद के लोगों और आसपास के लोगों से बातचीत की जा चुकी थी और ये भी तय हो चुका था कि जो मस्जिद के सामने का और आसपास का अवैध कंस्ट्रक्शन है उसको हटाया जाएगा। तो ये पहले से तय हो चुका था और लोगों को भी ये मालूम था कि अवैध कंस्ट्रक्शन है, इसको हटाया जाना है। लेकिन जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन हटाने से पहले, यानी कि जब बुलडोज़र कार्रवाई होनी थी, जब बुलडोज़र यहाँ पर पहुँच रहे थे, उससे पहले ही कुछ मैसेजेस, कुछ वीडियो सर्कुलेट होने लगे जिसके अंदर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि लोगों को उकसाने का जो काम है कुछ उपद्रवियों द्वारा किया जा रहा था। और हुआ भी यही कि कुछ जो लोग थे, उपद्रवी थे, वो यहाँ आपको दिखाना चाहूँगा तस्वीरों के जरिए कि यहाँ तुर्कमान गेट के पास इकट्ठा हुए और कार्रवाई शुरू होने से पहले ही उन्होंने पुलिस के ऊपर और जो पैरामिलिट्री फोर्स के लोग थे उनके ऊपर पथराव करना शुरू कर दिया। जैसे ही पथराव शुरू हुआ उसके बाद पुलिस ने भी एक्शन लिया और आंसू गैस के गोले छोड़े और उसके बाद उनको तितर-बितर किया गया। लेकिन क्योंकि एमसीडी ने पहले से ही पुलिस से मांग की हुई थी कि उनको ये कार्रवाई करनी है, उसके बाद रात करीब 1:30 बजे के आसपास इस स्ट्रक्चर को गिराया गया और अब पुलिस का जो एक्शन है वो लगातार यहाँ पर चल रहा है। जो 5 आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अलावा बाकी आरोपियों की भी पहचान करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि तस्वीरें जिस तरीके से सामने आ रही हैं, क्योंकि 1-2 आरोपी नहीं थे, सैकड़ों लोग आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर नजर आ रहे थे, पुलिस के ऊपर पथराव करते हुए नजर आ रहे थे। अब एक एक करके शिनाख्त की जा रही है और एक एक करके सभी आरोपियों को पुलिस पकड़ने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल भीड़ थी, हुजूम था और पूरी तरीके से आक्रामक अंदाज में पुलिस को निशाने पर ले रहा था, पथराव पुलिस पर कर रहा था। ऐसे में दिल्ली में मस्जिद के पास अतिक्रमण को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद बुलडोजर वाली कार्रवाई पर सवाल उठा दिए हैं। इमरान मसूद कह रहे हैं अतिक्रमण के नाम पर कितनी मस्जिदें तोड़ेंगे, कब तक नफरत फैलाओगे? बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्ल हो रहा है, उस पर जवाब क्यों नहीं देती सरकार? अतिक्रमण नहीं हटाना है, मस्जिदें तोड़नी है। मस्जिदें तोड़ेंगे, कितनी मस्जिदें तोड़ोगे भाई? अतिक्रमण के नाम पर आप मस्जिदों को तोड़ोगे, मदरसों के ऊपर बुलडोजर चलाओगे, यही तो देश में चल रहा है। आप इससे नफरत फैलाते हो, आप इससे नफरत फैला करके अपना राजनीतिक एजेंडा चलाते हो क्योंकि आपके पास, आप में इतना दम तो है नहीं कि बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्ल हो रहा है उनको जवाब दे दो। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि राजनीति का अपना मिजाज होता है। देखिए यहां पर सीधे ये मस्जिद तोड़ने का बयान दे रहे हैं जबकि मस्जिद को छुआ भी नहीं गया है, मस्जिद पर कोई बुलडोजर वाला एक्शन नहीं हुआ है। मस्जिद के आगे जो जमीन और उस पर भी जो डायग्नोस्टिक सेंटर चल रहा था, दुकानें चल रही थी, बारात घर था, उसको ढाया गया है, जो अवैध कब्जा करके बनाया गया था। मैं सीधे आपको लेकर चलूंगी, हमारे साथ हमारी सहयोगी अजातिका इस वक्त मौजूद है और अजातिका बेहतर तरीके से बता पाएंगी। राजनीति अपनी जगह, जो कहीं ना कहीं और ज्यादा आग भड़काने का काम इस पूरी की पूरी घटना के बाद कर रही है, लेकिन हकीकत आप एक बार दर्शकों को बताइए कैसे वो तारीख
12 नवंबर 2025 थी जब हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच की तरफ से आदेश आया था और उसके बाद 22 दिसंबर 2025 को एमसीडी ने इसको लेकर फैसला लिया, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों को दी गई। अमन कमेटी, पीस कमेटी को भरोसे में लिया गया और फिर बीती रात टीम यहां पर पहुंची थी इस एक्शन के लिए। अजातिका। जी बिल्कुल रुमाना, देखिए 12 नवंबर 2025 जैसा कि आपने बताया दर्शकों को, तब हाईकोर्ट ने ये कहा था कि 3 महीने के अंदर जो मस्जिद के इर्द गिर्द वाली जगह है उसको खाली करना चाहिए। और उसके बाद जैसे कि आपने बताया दर्शकों को कि दिसंबर में भी इसको लेकर हियरिंग हुई और तमाम पक्षों को सुना भी गया। उसके बाद अब अगर हम हालिया की बात करें, हाल फिलहाल की बात करें, तो अमन मीटिंग भी हुई, अमन कमेटी के साथ में लगातार बैठकें हुई। बीते दिन की बात करूं, अगर मैं बिल्कुल तुरंत वक्त की बात करूं, तो एसएचओ से भी मुलाकात हुई थी, डीसीपी से भी बात हुई थी और लगातार ये आश्वासन दिया गया था कि मस्जिद को कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे कि आपने दर्शकों को भी बताया कि राजनीति का अपना मिजाज होता है और इसीलिए प्रोवोकेटिव बयान जो हैं वो आ रहे हैं और उपद्रव जो किया गया कहीं ना कहीं उसको सही समझाने की और उसको जस्टिफाई करने की कोशिश दिखा रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे जब आप होते हैं और जब आप ग्राउंड से तस्वीरें देखते हैं तो ऐसे कोई भी प्रोवोकेटिव जो बयान है वो देना बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि मेरे सामने ये तस्वीरें हैं, अगर वो राजनीति जो लोग अपनी रोटियां सेकने के लिए कर रहे हैं, अगर वो ये देखें तो उन्हें समझ आएगा कि इसका जो परिणाम है वो कितना ज़्यादा आगे भी भविष्य में गंभीर हो सकता है, कितना खतरनाक हो सकता है। जिन पुलिस वालों के ऊपर हमला किया गया, जिन उपद्रवियों ने हमला किया गया, उन उपद्रव को जस्टिफाई कैसे किया जा सकता है। ये बड़े बड़े पत्थर आपको नजर आ रहे हैं, इन पत्थरों से कितनी गंभीर चोट भी लग सकती थी उन पुलिस वालों को। काफ़ी देर तक जो पुलिस वाले हैं वो अस्पताल में एडमिट भी रहे, कुछ को डिस्चार्ज कर दिया गया है। 5 जो ऐसे में लोग हैं उपद्रव करने वाले, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी, कुछ और लोगों को डिटेन भी किया गया है। लेकिन ज़रा देखिए यहाँ पर आपको तस्वीरें देखकर समझ आएगा कि बीती रात यहाँ पर क्या आलम था, क्या तस्वीरें थी, किस तरह की जो बेचैनी थी वो यहाँ पर नजर आई थी लगातार आश्वासन देने के बाद भी। और जब वो उत्तेजित करने वाले प्रोवोकेटिव बयान सुनते हैं तो ये सारा जो क्योस है, ये सारा जो बवाल हुआ है उसको कहीं ना कहीं आप शय दे देते हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखिए भ्रम फैलाया गया, भय फैलाया गया और उसी का नतीजा ये हुआ कि हुजूम, भीड़ वहां इकट्ठा हो गई, पुलिस पर पथराव हुआ। साजिश बड़ी थी, वो तो वक्त रहते पुलिस ने मामला संभाल लिया। लेकिन अब सियासी बोल सामने आ रहे हैं जो इस मामले को शांत नहीं होने देना चाहते और भड़काना चाहते हैं। आप विधायक हैं, दिल्ली वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन हैं अमानतुल्लाह खान। एबीपी न्यूज से खास बातचीत के दौरान कहा कि जो कार्रवाई की गई वो तो पूरी तरीके से गलत है। रात के अंधेरे में कार्रवाई करने की जरूरत क्या थी, ये सवाल उठा दिया। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान जी हैं। जिस तरीके से एक धार्मिक स्थल के आसपास अतिक्रमण हटाने गई टीम पर पथराव हुआ और ये भी कहा गया कि कुछ लोगों की शय पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। देखिए बात ये है कि मैं तो ये नहीं मानता कि वो अतिक्रमण है। कौन कहेगा कि वो अतिक्रमण है? मस्जिद फैज़ इलाही, उसके आसपास की सारी ज़मीन दिल्ली वक्फ बोर्ड की है और 123 प्रॉपर्टी का हिस्सा है। यानी आपका कहना है कि जो कार्रवाई की गई है वो गलत है, अतिक्रमण नहीं था वहाँ पे। अतिक्रमण कैसे था? अगर अतिक्रमण था तो वक्फ का था ना, वक्फ ऑडिट क्यों करा रहा था, वक्फ पैसे क्यों जमा कर रहा था, ये चेक करते ना। सूद साहब चेक करा लें, इन्हीं के पास तो है, ये तो सरकार में है, ये चेक करा लें, फैक्ट सामने आ जाएगा। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ जो ये कहें वो हारूंगा। अगर ये ऑडिट नहीं कराते, 7% जमा नहीं किया हो उन्होंने 2023 तक और बाकायदा कमेटी वक्फ की ना बनी हुई हो, वक्फ का मैनेजमेंट काम ना करता हो और 123 प्रॉपर्टी का हिस्सा फैज़ इलाही ना हो तो जो कहें वो हार जाऊंगा। नहीं तो ये आए सामने। पथराव को आप जायज मानते? मैंने कब कहा जायज़? मैंने तो बात ही नहीं की। जब आप रात के अंधेरे में जाओगे वो जायज़ है। रात के अंधेरे में 2 बजे जितनी पुलिस फोर्स का इस्तेमाल किया गया, जिस तरह तोड़ा गया, वो जायज़ है। जायज़ कैसे कहा जा सकता है? आप एक ज़मीन को इलीगल बता करके, इंक्रोचमेंट बता करके, जो वक्फ बाकायदा वक्फ की मैनेजमेंट कमेटी चला रही थी, जिसका ऑडिट वक्फ करता है, जो 123 प्रॉपर्टी का हिस्सा है, जो 123 प्रॉपर्टी में एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल वक्फ बोर्ड के लिए कहा गया, वो जायज़ कैसे? आज अभी आपने ज़मीन ले ली, इंक्रोचमेंट हटा दिया, तकलीफ दी, अब कुछ लोगों को आप पथराव के नाम पे जो है अरेस्ट करके जेल भेज दोगे, मुकदमे दर्ज करोगे। यही तो काम है आपका। जितना दमन, जितना जुल्म, जितनी ज्यादती मुसलमानों पर करनी करो। वो उसी अहाते में एक मंदिर भी बना हुआ है जो वक्फ की लैंड में है,
आज तक मुसलमानों ने उस पर ऑब्जेक्शन नहीं उठाया और हमें उठाना भी नहीं है। अगर वहाँ मंदिर है तो वो इबादत करें, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हमारी ज़मीनों से इनको क्यों एतराज़ है।